आज बहुत दुख और अफसोस हुआ बतौर कानून के तालिब इल्म के जब 5 रुकनी बेंच का मुख्तसर फ़ैसला पढ़ा ऑडियो लीक्स के ऊपर। मैं अब क्या कह सकता हूँ कि आपकी अपनी सास हैं जिनकी वो ऑडियो है और आप ही उस बेंच को हेड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक और जज साहब का उस ऑडियो में ज़िक्र है, मुनीब साहब का, वो भी उस बेंच का हिस्सा हैं। और आज इस ऑर्डर में कहा गया कि वो मुबैना ऑडियो है, उसकी तहकीक नहीं हुई कि वो ऑडियो असली है कि नहीं। तो कमीशन किस लिए बनाया गया था? जब जुडिशल कमीशन बनाया गया है वो इसी बात की तहकीक के लिए बनाया गया है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी। आपने उसी पे स्टे ऑर्डर दे दिया, और स्टे ऑर्डर देने के साथ साथ आपने उसकी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया और उसको गैर कानूनी करार दे दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि आप अपनी सास की ऑडियो का केस अपने पास लगाएं, उस पर स्टे दे दें, उस कमीशन को आगे चलने ना दें, उस कमीशन को तकनीकी बुनियादों पर रोक दें, और फिर कहें कि वो मुबैना ऑडियो थी, इस बात की तहकीक ही नहीं हुई कि वो मेरी सास थी कि नहीं थी। ये तहकीक तो उस कमीशन ने करनी थी। अव्वल तो आपको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, और अब 16 सितंबर से पहले जाने से पहले आप ये ऑडियो लीक्स का कोई ना कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, हमें अंदाज़ा है। मगर वो कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली सीम टू बी डन। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। आप किसी और जज साहब की सरबराही में बेंच बना देते। आप मुनीब साहब जिनका वो जिक्र कर रही हैं कि मैंने मुनीब को भी मैसेज किया है कि लाखों लोग हैं तहरीक इंसाफ के जलसे में और ये दुआएं दे रहे हैं, तो इनके हक़ में फ़ैसले करने हैं। जब इस तरह की ऑडियो में एक और जज साहब का जिक्र है, उनको तो रज़ाकाराना तौर पे बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। अब आप ख़ुद जज हैं, आपकी सास का मामला है, बेंच को आप हेड कर रहे हैं, एक और जज साहब जिनका ऑडियो में जिक्र है वो बेंच का हिस्सा हैं, तो इंसाफ क्या होना है? और ये किसने तहकीक करनी है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी? आपने ये सवाल भी कर दिया, और आपने इलेक्शन का भी जिक्र कर दिया। यानी सास की ऑडियो के अलावा आपने सारी बातें की। इलेक्शन की पिटिशन के ऊपर आपने कहा स्पीकर्स की दरख्वास्तें आई थी, इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए थे, इलेक्शन में ये कवायद और ज़वाबित हैं जो पूरे हो गए थे, तो ये इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। इंतहाई कलील नोटिस था आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इस मुल्क में इंसाफ, कानून, आइन, इसका तकाज़ा ये होता है कि अगर किसी शख्स से मुतल्लिक किसी उसके जानने वाले का, किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का अगर केस लगे, तो वो शख्स अगर जज हो या किसी अहम ओहदे पर तैनात हो, तो अक्सर औक़ात वो केस ख़ुद नहीं सुना करते। और यही मामूल है पूरी दुनिया में कि जजेस की ब्लॉक लिस्ट होती हैं, कि जजेस पहले ही दिन अपने चीफ जस्टिस को आगाह करते हैं कि फ़लाँ शख्स मेरा दोस्त है, फ़लाँ शख्स मेरा रिश्तेदार है, इसका कोई केस मेरी अदालत में ना लगाया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारे ऐसे जज साहिबान हैं जो कोई दूर का भी ताल्लुक़ हो, दूर का भी रिश्ता हो, तो वो इस बात का ख्याल करते हैं कि ऐसे किसी शख्स का केस उनके सामने ना आए। और ये वकला बरादरी में भी एक आम बात है कि उन वकीलों का पता होता है जिनकी किसी के साथ रिश्तेदारी होती है, अजीज़दारी होती है, करीबी दोस्ती होती है। तो वकला बरादरी में भी ये आम बात है कि किसी ताल्लुक़ वाले, जानने वाले का केस उस जज साहब के साथ सामने नहीं लगाया जाता जिनसे ऐसा कोई ताल्लुक़ किसी का हो। कि जजेस पहले ही दिन अपने चीफ जस्टिस को आगाह करते हैं कि फ़लाँ शख्स मेरा दोस्त है, फ़लाँ शख्स मेरा रिश्तेदार है, इसका कोई केस मेरी अदालत में ना लगाया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारे ऐसे जज साहिबान हैं जो कोई दूर का भी ताल्लुक़ हो, दूर का भी रिश्ता हो, तो वो इस बात का ख्याल करते हैं कि
ऐसे किसी शख्स का केस उनके सामने ना आए। और ये वकला बरादरी में भी एक आम बात है कि उन वकीलों का पता होता है जिनकी किसी के साथ रिश्तेदारी होती है, अजीज़दारी होती है, करीबी दोस्ती होती है। तो वकला बरादरी में भी ये आम बात है कि किसी ताल्लुक़ वाले जानने वाले का केस उस जज साहब के साथ सामने नहीं लगाया जाता जिनसे ऐसा कोई ताल्लुक़ किसी का हो। आज बहुत दुख और अफसोस हुआ बतौर कानून के तालिब इल्म के, जब 5 रुकनी बेंच का मुख्तसर फ़ैसला पढ़ा ऑडियो लीक्स के ऊपर। मैं अब क्या कह सकता हूँ कि आपकी अपनी सास हैं जिनकी वो ऑडियो है और आप ही उस बेंच को हेड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक और जज साहब का उस ऑडियो में ज़िक्र है, मुनीब साहब का, वो भी उस बेंच का हिस्सा हैं। और आज इस ऑर्डर में कहा गया कि वो मुबैना ऑडियो है, उसकी तहकीक नहीं हुई कि वो ऑडियो असली है कि नहीं। तो कमीशन किस लिए बनाया गया था? जब जुडिशल कमीशन बनाया गया है वो इसी बात की तहकीक के लिए बनाया गया है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी। आपने उसी पे स्टे ऑर्डर दे दिया, और स्टे ऑर्डर देने के साथ साथ आपने उसकी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया और उसको गैर कानूनी करार दे दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि आप अपनी सास की ऑडियो का केस अपने पास लगाएं, उस पर स्टे दे दें, उस कमीशन को आगे चलने ना दें, उस कमीशन को तकनीकी बुनियादों पे रोक दें, और फिर कहें कि वो मुबैना ऑडियो थी, इस बात की तहकीक ही नहीं हुई कि वो मेरी सास थी कि नहीं थी। ये तहकीक तो उस कमीशन ने करनी थी। अव्वल तो आपको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, और 16 सितंबर से पहले जाने से पहले आप ये ऑडियो लीक्स का कोई ना कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, हमें अंदाज़ा है। मगर वो कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली सीम टू बी डन। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। आप किसी और जज साहब की सरबराही में बेंच बना देते। आप मुनीब साहब जिनका वो जिक्र कर रही हैं कि मैंने मुनीब को भी मैसेज किया है कि लाखों लोग हैं तहरीक इंसाफ के जलसे में और ये दुआएं दे रहे हैं, तो इनके हक़ में फ़ैसले करने हैं। जब इस तरह की ऑडियो में एक और जज साहब का जिक्र है, उनको तो रज़ाकाराना तौर पे बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। अब आप ख़ुद जज हैं, आपकी सास का मामला है, बेंच को आप हेड कर रहे हैं, एक और जज साहब जिनका ऑडियो में जिक्र है वो बेंच का हिस्सा हैं, तो इंसाफ क्या होना है? और ये किसने तहकीक करनी है कि ये ऑडियो असली थी कि नहीं थी? आपने ये सवाल भी कर दिया, और आपने इलेक्शन का भी जिक्र कर दिया। यानी सास की ऑडियो के अलावा आपने सारी बातें की। इलेक्शन की पिटिशन के ऊपर आपने कहा स्पीकर्स की दरख्वास्तें आई थी, इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए थे, इलेक्शंस में ये कवायद और ज़वाबित हैं जो पूरे हो गए थे, तो ये इलेक्शन